एक अमीर आदमी ने 2 करोड़ का दहेज देकर एक इंटरनेशनल सुपर मॉडल से शादी कर ली, लेकिन शादी के बाद उसने उसे एक शो पीस की तरह शेल्फ पर बैठा दिया। शादी के दिन भी उसने उसे जमीन पर चलने तक नहीं दिया। अमीर रोज शेल्फ पर चढ़कर अपनी पत्नी से बातें करता। पति अक्सर अजीब अजीब बहाने से उसे तोहफे देता, कभी 10 महीने पहले ही जन्मदिन का गिफ्ट तो कभी 6 महीने पहले नया साल का तोहफा। इसके बाद एली और भी मेहनत से सजने लगी ताकि जब पति घर लौटे तो उसकी नजर सबसे पहले उसी पर ठहरे। लेकिन शादी की सालगिरह वाले दिन पति ने कोई तोहफा नहीं दिया, सिर्फ एक हवा में उड़ता चुंबन दिया। एली मुस्कुराई, पर उसकी मुस्कान में हल्की मायूसी थी। नौकरानी ने भी तंज कसते हुए कहा, आज तो गिफ्ट नहीं मिला। तो एली बोली, फ्लाइंग किस मोतियों से भी कीमती है। लेकिन उसके हाथों की बेचैनी उसकी निराशा दिखा रही थी। उसने पति की पसंदीदा ड्रेस पहन ली, लेकिन इस बार पति ने उसे देखा तक नहीं और सीधे अपने काम में लग गया। एली ने बात शुरू करने की कोशिश की, मगर पति ने सिर्फ उपेक्षा भरा जवाब दिया। वो हार मानने को तैयार नहीं थी, तो उसने पति का पसंदीदा गाना गाया, लेकिन पति ने उसे चुप रहने को कह दिया। टूट गया, पर उसने आंसू रोक लिए, क्योंकि रोने से उसका मेकअप खराब हो जाता। अगले दिन वो फिर से महंगे गाउन पहनकर सजी। उम्मीद थी कि पति इस बार उसकी ओर देखेगा, लेकिन पति ने धूप स्क्रीन पर पड़ने की वजह से नौकरानी को कहा कि मेज का रुख बदल दो, और एली वहीं खड़ी रोती रही। इस बार आंसू रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि अब उसे यकीन हो चुका था कि पति की नजरों में अब उसके लिए कोई जगह नहीं बची। ऐसे ही 3 साल बीत गए। एली हर दिन सजती संवरती रही, लेकिन पति की ओर से उसे सिर्फ दरवाजा बंद होने की ठंडी आवाज मिलती, और उसी आवाज ने उसकी आत्मा तोड़ दी। उसने एक हाई हील्स उतारकर खुद से कहा, अब हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन जब उसने नीचे झांका तो पाया कि जहाँ से वो सिर्फ 3 मीटर की ऊंचाई पर बैठी थी, वो अब एक खाई जैसी गहरी खाई बन चुकी थी। उसने हाई हील नीचे फेंकी। बहुत देर बाद उसकी आवाज गूंजी। उसका दिल और तेज धड़कने लगा। फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और हाथ छोड़ दिए। जब होश आया तो पाया कि वो मंच से उतर चुकी है। 3 साल में वो चलना तक भूल चुकी थी, लेकिन कुछ कोशिशों के बाद उसने फिर से चलना सीख लिया। लड़खड़ाते कदमों से वो कमरे से बाहर निकली। उसे ऐसा लगा जैसे कोई मछली फिर से समुद्र में लौट आई। वो एक ट्रक में बैठ गई। उसके अंदर रखे कागज हवा में बिखेर दिए, जैसे अपनी आजादी का जश्न मना रही हो। उसके कानों में अब हवा की सरसराहट नहीं, बल्कि संगीत की धुनें गूंज रही थी। जमीन अब उसे ठोस नहीं, बल्कि एक नृत्य मंच लग रही थी। दुनिया के सभी लोग मानो उसके लिए नाच रहे हों।